नाउ गाइस लेट्स मूव टू सम डूज एंड डोंट्स इन द डिस्क्राइब इमेज। क्या चीजें आपको करनी चाहिए और किन चीजों को आपको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए। First of all, guys, only play with the general sentence, then some key features, and then you have to summarize your describe image. कभी भी सारी चीज़ों को बताने की कोशिश मत करना, हर डिटेल्स पे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब बच्चा ये चीज़ों की करने की कोशिश करता है, उनको पता है कि एक तो टाइम बहुत कम है, अगर हम डीपली डिटेल्स में चले गए तो कहीं ना कहीं बच्चा अपना फोकस भी लूज कर जाता है कि मैं अभी कहाँ पे था और नाउ अब मेरे को क्या परफॉर्म करना है। सो ऑलवेज गो विद द फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, उसके बाद एक या दो की फीचर्स बता दो like maximum and minimum, or you can even go with the trend, or at the last you just need to conclude your describe image. Don't confuse in between a lot of details, just wind up your things within some second और जिससे आपका वो सारा describe image भी अच्छे से perform हो जाए. So this is the one thing that you must keep in your mind. Second thing guys that you must use in your describe image, that is a lot of connectors. Yes, try to use some linking words, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा बोलते गए ये काफी flat लगने वाला है. So try to use the connector. Always jump to the another feature with the help of a connector. अगर आप कोई उसका same feature बता रहे हो, go with the moreover. अगर आप उसको contradict कर रहे हो, play with the however. और जब आप उसको last कर रहे हो, start with the to conclude. तो ये सारे connectivity आपको एक coherence देंगे, आपकी एक connectivity show करेंगे कि आपने बड़े अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन को रखा है, अपना ग्रामर पार्ट को शो करा है. सो दिस विल आल्सो गिव यू अ बूस्ट इन योर फ्लुएंसी प्लस इन योर. सो मस्ट यूज दीज लिंकिंग वर्ड्स टू बूस्ट अप योर डिस्क्राइब इमेज बैंड्स को. नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइस, ये तो मैंने बहुत बार नोटिस करी है जब बच्चा परफॉर्म करता है डिस्क्राइब इमेज को, जब भी उनके सामने कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कुछ भी किसी भी यूनिट्स में आ जाते हैं, मिलियंस में, डॉलर्स में, तो वो कहीं ना कहीं कई बार कंफ्यूज हो जाता है, मैम हाउ टू प्रोनाउंस दैट, मैं कैसे इसको बोलूँ. तो डोंट वरी इन दैट केस, जैसे भी आपको लगता है, जैसे आपने उस वर्ड्स को बोलना सीखा है फ्रॉम द बिगिनिंग, आप वैसे ही उन चीजों को परफॉर्म कर सकते हो. बट नेवर गेट कंफ्यूज कि इसको मैं 105 बोलूँ या 105 बोलूँ, 150,000 बोलूं या 1,50,000 बोलूं. सो समथिंग लाइक दैट, जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा, जस्ट प्ले विद दैट. बट रिमेंबर वन थिंग, नेवर लूज योर फ्लो इन दैट केस. ओके, बी फ्लुएंट विद योर स्पीकिंग. आप जैसा बोलना चाहते हो उस नंबर फॉर्म को आप वैसे भी बोल सकते हो. बट अगर आप स्टक हो गए हो, आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं दैट गाइज, अदरवाइज यू विल लूज योर बैंड स्कोर ऑफ द फ्लुएंसी. सो कीप दिस इन माइंड, आपको जैसे वो प्रोनाउंस करना है आप अपने अकॉर्डिंग उन नंबर्स को प्रोनाउंस कर सकते. गाइज एज वी ऑल नो दैट हमारे पास डिस्क्राइब इमेज को परफॉर्म करने का टाइम बहुत कम होता है, हार्डली 30 to 40 सेकेंड. और इसमें भी बच्चे फिलर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक सो बिकॉज ऑफ. गाइज डोंट यूज सच काइंड ऑफ फिलर्स. कहीं ना कहीं ये फिलर्स आपका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करते हैं, आपको एक ट्रैक से हटा देते हैं. Okay, so don't do that. I personally prefer that don't go for the fillers. Try to speak the main key features, main aspects of the picture rather than saying such fillers. So try to avoid these kind of fillers in your describing. Guys, if I'll talk about the speaking module of PTE, this personally wants to showcase your ability of speaking. आप कितना अच्छा बोलते हो, आपका vocabulary part कैसा है, आप sentence formation में कैसे हो, तो it is all about that. So try to showcase it with the full potential of yours. So जितना आप इन चीज़ों को दिखाओ, कभी भी similar words को ज़्यादा use मत करो. Play with some vocabulary range. Okay, कोई भी fancy words मत लगाओ, वो words लगाओ जो particular appropriate जा रहे हैं. Try to use the synonyms of everything. जरूरी नहीं है कि हम as it is पिक्चर के वर्ड को बोलो. अगर आपको वहां पे हाउस दिख रहा है, you can even go with the accommodation. अगर आपको वहां पे पार्क दिख रहा है, you can even go with the garden. So try to show your versatility in the vocabulary range. And even with the grammatical structure, try to play with the different sentence structure. So this will also boost up and even showcase your speaking abilities. Guys, try to be precise with your answer. Yes, your answer must be short and precise in the described image. क्योंकि जितना आप short and precise रखोगे, आपके mistakes के chances भी उतने कम रहेंगे और आप उसको अच्छे से wind up कर दोगे without any kind of interruption in your flow. So always remember कि अपने answers को, अपने key points को, जो भी आपका opening sentence है, main body part है या conclusion part है, तो उनको फटाफट से wind up करके, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा spelling error भी नहीं दिखेंगे. क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा बोलने का कोशिश करते हैं, उसके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी उतने ज्यादा रहते हैं. सो आई प्रेफर जस्ट बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज विद योर आंसर एंड यू आर गुड टू गो टू क्रैक योर डिजायर्ड बैंड्स.
Guys, this tip is for your time management. Yes, आपको पता है कि आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं for preparation your for making the key notes on the key features of your describe image. फिर आपको उसके ऊपर कुछ 40 सेकेंड बोलना होता है. कई बच्चे आई नो वो पूरा 40 सेकेंड बोल के जाते हैं, कुछ 15-20 सेकेंड में ही बंद कर देते हैं अपने क्वेश्चन को. ठीक है, कई इन बिटवीन 25 to 30 सेकेंड. अब कौन सी सेफ लिमिट है टू परफॉर्म? गाइज, आई पर्सनली प्रेफर आप अपने डिस्क्राइब इमेज को कुछ 30 सेकेंड और 30 सेकेंड से थोड़ा बोलो, नॉट इवन फुली 40 सेकेंड. ओके, इससे क्या रहेगा, अगर आप 79 प्लस या 70 प्लस स्कोर करना चाहते हो, यू मस्ट वाइंड अप योर डिस्क्राइब इमेज 30 सेकेंड के अंदर आपको उसको फिनिश करना है. गाइज, अगेन मैं बता रही हूँ कि सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 30 सेकेंड की बात करें, आपकी हर चीज फुलफिल हो जाएगी. योर ओपनिंग सेंटेंस, योर मेन की फीचर्स एंड योर कंक्लूजन पार्ट. अगर आपने ये 3 चीजों को कवर अप कर दिया है विद इन 30 सेकेंड, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर बैंड स्कोर मोर देन 70. सो डू इम्प्लीमेंट दिस. एट द लास्ट गाइज, आपको स्मूथली स्पीक करना है, बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड यू, डिस्क्राइब इमेज सिर्फ स्पीकिंग के बैंड देता है, तो आपको वो अपने 3 इवेलुएटर्स का जरूर ध्यान रखना है: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. कंटेंट तो हमें पता चल जाता है गाइज, बट अगर आपकी वॉइस ही स्मूथ नहीं होगी, नेचुरल नहीं होगी, क्लियर नहीं सुनाई दे रही, या आपने कुछ ओवरलैप कर दिया कुछ वर्ड्स को, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द बैंड ऑफ दीज speaking question types. So don't forget to speak with the smooth, natural tone and just get the band score of your fluency and pronunciation with that. I hope guys you are going to implement these all strategies, do's and don'ts in your describe image while performing, and definitely get your desired band score after that. Do tell us if you have any query regarding this video, or if you really would like to make some other kind of a question type video. We'll definitely make that. For now, here is Sheenam signing off. Before that, don't forget to subscribe, like and comment on our channel. Take care.